बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक महान साम्राज्य था, मगध साम्राज्य। लेकिन उस समय उसका राजा धनानंद अत्याचारी था। गरीबों से कर वसूला जाता, अन्याय आम था और राज दरबार में चापलूसों की भरमार थी। दरबार में चाणक्य का आगमन। एक दिन तक्षशिला के महान विद्वान आचार्य चाणक्य मगध दरबार पहुँचे न्याय और धर्म की बात रखने। उन्होंने राजा से कहा, राजन, प्रजा दुखी है, राज्य में अन्याय बढ़ रहा है। राजा का धर्म है कि वह प्रजा का रक्षक बने। परंतु अहंकारी धनानंद ने हंसते हुए कहा, एक साधारण ब्राह्मण मुझे उपदेश देगा? तुम्हारी बातों की यहाँ कोई कीमत नहीं। और अपमानित करके चाणक्य को दरबार से निकाल दिया। प्रतिज्ञा का क्षण। दरबार से निकलते हुए चाणक्य की आंखों में आग थी। उन्होंने अपने जटाई खोली, मिट्टी उठाई और कहा, मैं नंद वंश का अंत करके ही सांस लूंगा। वह क्षण था जब एक गुरु ने इतिहास की दिशा बदलने की कसम खाई थी। चंद्रगुप्त से भेंट। चाणक्य ने भारत के कोने कोने में खोज की और अंततः मिले एक तेजस्वी बालक चंद्रगुप्त, जिसकी आंखों में नेतृत्व की चमक थी। चाणक्य ने उसे शिक्षा दी, नीति, युद्ध, अर्थशास्त्र और राजकला की। वह कहते, राजा वही जो दूसरों की भलाई के लिए लड़े। तैयारी और संघर्ष। सालों तक चाणक्य और चंद्रगुप्त ने योजना बनाई। उन्होंने छोटे राज्यों को जोड़ा, सेना बनाई और नंद वंश के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। चाणक्य की नीतियां तीखी थी, उनकी बुद्धि तलवार से भी तेज थी। नंद वंश का पतन। एक निर्णायक दिन। चंद्रगुप्त की सेना ने नंदों की विशाल सेना को घेर लिया। युद्ध भयंकर हुआ, लेकिन बुद्धि और रणनीति जीत गई। धनानंद का अंत हुआ और नंद वंश मिट गया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अब सिंहासन पर बैठा था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। पीछे खड़े थे उनके गुरु आचार्य चाणक्य। आसमान में शंखनाद गूंज उठा और भारत ने देखा एक गुरु का अपमान कैसे एक नए युग की शुरुआत बन गया। इतिहास गवाह है, जब ज्ञान और संकल्प मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने सिखाया, राज्य तलवार से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है।